नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आइए हम आज जानते हैं पोलैंड ने अपनी सेना को डबल करने का निर्णय क्यों लिया है। आखिरकार पोलैंड की सेना को डबल करने की ज़रूरत क्या पड़ी वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को, जिससे कि वो अपनी सेना को लगभग 3 लाख फ़ौजों की सरकार बनाने जा रही है, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सबसे बड़ी जो फ़ौज हो जाएगी पोलैंड की। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। पोलैंड के पास अभी 32 F-35 जेट्स हैं, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका वाला है, 250 M1A2 अब्राहम्स हैं मिसाइल्स हैं, M142 हमार्स रॉकेट आर्टिलरी है उनके पास, 24 बख्तियार TB2 है। इतनी बड़ी आर्मी उन्हें खड़ी करने की आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ रही है, आखिरकार यूरोप में चल क्या रहा है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार पोलैंड को खतरा किससे है। पोलैंड को खतरा, सबसे बड़ा खतरा कुछ है तो वो आईसिस से है, IS से है, क्योंकि पोलैंड एकमात्र ऐसा राष्ट्र है यूरोपियन यूनियन में जिसने मुखर होकर कहा था कि हम एक भी मुसलमान रिफ्यूज़ी को अपने देश में नहीं लेंगे। इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के पास 56 देश हैं, वो यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, हमारे पास यूरोप में आने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है। मुस्लिम रिफ्यूज़ी की वजह से लगभग यूरोप जो है बहुत सारा देश अभी अब वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अल्पसंख्यक होने लगे हैं और जो मुस्लिम यहाँ से गए हैं वो बहुसंख्यक होने लगे हैं। पोलैंड का एक और धुर विरोधी जो कि आजकल अच्छे रिलेशंस हैं उसके जर्मनी से, जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में पोलैंड पर हमला करके वहाँ के लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को मारा था, हत्या की गई थी वहाँ की। वो भी उसका एक दुश्मन है। अगर आप मैप में जो कि आगे दिखाऊंगा, मैप में आप देखेंगे तो किस तरीके से जर्मनी से बॉर्डर मिलता है पोलैंड का। फिर अगर आप देखेंगे तो पोलैंड का बॉर्डर मिलता है बेलारूस से, और बेलारूस जो है कुछ भी मतलब छोटा मिनियन है, छोटा कठपुतली जैसा राष्ट्र है रशिया का। और रशिया की जो सबसे बड़ी चाल है वो है यही कि सबसे पहले बेलारूस के थ्रू पोलैंड को कंट्रोल करने की। और रशिया से लड़ना, जिसके पास 8000 न्यूक्लियर वेपन्स हों, कोई आम चना चबाने वाली बात तो है नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा चीज़ यही लड़ना होगा, अंतिम दम तक लड़ने के लिए आपको अपनी मिलिट्री बढ़ानी होगी। लेकिन पोलैंड की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर रोकने के लिए, बॉर्डर इन्फ्लक्स हो रहा है, माइग्रेंट्स लोग आ रहे हैं। तो पोलैंड ने एक नियम भी बनाया है, एक पार्लियामेंट में अपना लेजिस्लेशन पास किया है कि हम अपने बॉर्डर पे दीवार बना देंगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, जैसे अफ़गानिस्तान में भी क्राइसिस हुआ तो वहाँ के लोग भाग कर कहाँ गए, तो 56 मुसलमान राष्ट्रों में से एक राष्ट्र ने भी नहीं कहा कि हम वहाँ के मुस्लिमों को लेंगे। तो जाएंगे कहाँ, तो अमेरिका, यूरोप में, और नहीं तो भारत में। रोहिंग्यंस को पीटा गया तो वहाँ के जो लोग गए वो कोई भी मतलब कहीं और नहीं गया, भारत में आके ये लोग सिक्योरिटी थ्रेट बन गए। दिल्ली के आसपास वाला इलाका में बस गए ये लोग, जो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो पाकिस्तान से सटा हुआ कश्मीर है, जम्मू है, वहाँ पर जाके ये लोग बस गए, जो सिक्योरिटी थ्रेट है। आज के समय में जो माइग्रेंट्स हैं वो चलते फिरते बॉम्ब बन चुके हैं। जर्मनी की हालत ये है कि वहाँ पर जो यहाँ के माइग्रेंट्स गए हुए हैं, आप डेली न्यूज़ पढ़िएगा तो 2 से 3 बड़े मतलब गैंग रेप की खबरें आती हैं, न्यूज़ आती है, और 10 कम से कम रेप्स की खबरें आती हैं। और उसमें सारे में लगभग 90% में ये सारे माइग्रेंट्स जो मुस्लिम हैं यही लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका है दुनिया के लिए, क्योंकि जो अभी जो अफ़गानिस्तान से लोग भाग रहे थे तो बाद में कुछ लोगों को इंग्लैंड लेके गया था वापस अपने देश में, लेकिन उनमें से जब पता किया गया, छानबीन की गई, तो पता चला कि उसमें आधे से ज़्यादा ISIS वाले हैं, ISIS खुरासान मॉड्यूल वाले हैं, तो उनको वापस किया गया। तो 2-3 कारणों से पोलैंड जो है अपनी आर्मी को इनलार्ज कर रहा है, अपनी आर्मी को लगभग 2.5 लाख के ऊपर 3 लाख के आसपास पहुँचाने की उनकी है। एक डिफेंस, उन्होंने कहा था, वहाँ के मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर जो कि मैरियस ब्लास्क हैं, और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसके जो चीफ हैं जरोस्लाव कासिंस्की, उन्होंने कहा था कि डिफेंस ऑफ फादरलैंड, मतलब कि वो लोग, जैसे हम लोग मदरलैंड कहते हैं, वो लोग फादरलैंड कहते हैं अपने देश को, तो उसके बचाने के लिए हमें अपनी आर्मी को बढ़ाना ही होगा। उन्होंने कहा था कि वी डेफिनेटली रिजेक्ट द फैशनेबल आइडिया दैट इज़ कॉमन टुडे अकॉर्डिंग टू विच एन आर्मी शुड बी स्मॉल बट वेरी वेल आर्म्ड। उन्होंने कहा था कि इस फैशनेबल आइडिया जिसमें कि आर्मी छोटी होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा आर्म्स होने चाहिए, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमारे पास ज़्यादा लोग भी होने चाहिए, ज़्यादा फोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि कितना भी अगर आप फैशनेबल आर्म्स रख लें, अगर आपके पास लोग कम हैं तो आप चलाएंगा कौन उसको आखिरकार।
डिटरेंट पावर को बढ़ाने के लिए बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। रसियास इम्पीरियल पॉलिसी एम्बिशंस और बेलारूस का जो थ्रेट है उसको निपटने के लिए अभी हाल के दिनों में आपने खबर पढ़ा होगा कि बेलारूस में रसिया ने अपने सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह, फिर अपने मिलिट्री के लोग भी जो कि पोलैंड के बॉर्डर के आसपास हैं वहाँ पर लगा दिए हैं, क्योंकि रसिया का यूक्रेन से बनता नहीं है और यूक्रेन को साधने के चक्कर में, यूक्रेन के चक्कर में ये बेलारूस में अपने आदमी भेजे जा रहा है, अपने फोर्स भेजे जा रहा है। तो इनडायरेक्टली वो पोलैंड के भी सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। पोलैंड का अगर आप देखेंगे किसे से बॉर्डर मिलता है, तो पोलैंड का बॉर्डर मिलता है बेलारूस से, यूक्रेन से, रोमानिया से, जर्मनी से, लेकिन पोलैंड को सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है वो 2 देशों से हैं। बेसिकली अभी सबसे बड़ा खतरा तो मुस्लिम माइग्रेंट्स से है और दूसरा खतरा अभी जो रशियन है उनसे है, क्योंकि जर्मनी से इनका फ़िलहाल अभी अच्छा रिलेशन चल रहा है, क्योंकि जर्मनी जो एंजेला मर्केल हैं वो बहुत ज़्यादा दबंग लीडर नहीं है। वो पोलैंड के मंत्री ने कहा, इफ़ यू वांट टू अवॉइड द वर्स्ट दैट इज़ वार वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल, इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर द वार। उन्होंने एकदम खड़े एकदम शब्दों में कहा कि वर्स्ट को अवॉइड करने के लिए, जो कि युद्ध होता है उसको अवॉइड करने के लिए हमें ओल्ड रूल पे काम करना होगा, मतलब कि हमें अपने युद्ध के लिए खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि युद्ध थोपा ही जाता है हमेशा। जैसे भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी जो क्षेत्र है, उत्तरी जो क्षेत्र है, उसे पाकिस्तान और चीन जो है बार बार दबाव बनाए हुए हैं। और फिलहाल वहाँ पे उन्होंने मतलब 15 अगस्त पिछले साल 15 मतलब इसी साल 15 अगस्त 2021 को जब अफ़गानिस्तान पे जब कब्ज़ा किया सिंबॉलिक तौर पर, तो उसने यही दिखाने का प्रयत्न किया कि 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किए हैं, इस तरीके से भारत पर भी फतह करेंगे। यही पाकिस्तान की अरमान है जिसको हवा देता है हमेशा चीन, क्योंकि ये चीनी तो खुद लड़ नहीं पाते हैं, खुद अभी कोरोना के मार से पड़े हुए हैं। तो भारत के लिए भी यही समस्या है। और लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे रिसर्च के अनुसार, तो भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस जो हैं वो भारत में हैं, तो भारत को इससे समस्या नहीं है। लेकिन उसी प्रकार जो समस्या है वो पोलैंड को है। पोलैंड जी ने एकदम सही कहा है कि हमें लड़ने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि मतलब एक कमेंट देखा मैंने, वहाँ के लोगों ने बताया कि उसने लिखा था अपने कमेंट बॉक्स में, आवर करेंट रिलेशनशिप विद जर्मनी आर एक्सेलेंट बियरिंग इन माइंड दैट 80 ईयर्स अगो जर्मनी किल्ड 3 मिलियन पीपल। मतलब कि जर्मनी ने दूसरी विश्व युद्ध में पोलैंड के लगभग 30 लाख लोगों को मारा था। तो ये तो मतलब रहेगा ही, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अंदर से खौफ, अंदर से गुस्सा जो रहता है ये जायज़ होता है, ये रहेगा ही। इसीलिए पोलैंड जो है बढ़ा रहा है, ईयू की बातों को नहीं मान रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने जो है पोलैंड पर दबाव बनाया और उस पर सैंक्शन लगाने की भी बात कर रहा है, और मतलब पेनल्टी लगाने की भी बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ को नहीं मानने के लिए। लेकिन पोलैंड ने साफ साफ कहा है कि हमें अपने को बचाना है, आगे का सोचना है, तो हम आपकी ये शर्तों को नहीं मानेंगे। तो ये जो 2030 के आसपास वर्ल्ड वार की जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रही हैं उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ विश्व, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़ा के साथ ही ये वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, एक्सेलरेट होती जाएंगी, आप देखते जाइए बस। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कुछ त्रुटि लगे तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।